दे रहे हैं। सभी ने अपना यज्ञ रक्षक का चोला जो इस मंथ का बाबा ने हम सबको दिया है, तो होपफुली सबने वो पहना हुआ है हर घड़ी। और साथ ही साथ मुरली से पहले के ये 10-15 मिनट सभी अपने अपने स्थान से यज्ञ को सकाश, जिसमें हमारा तीर्थ स्थल मधुबन, बाबा का डायमंड हाउस, पूरा शांतिवन का प्रांगण, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन के चारों धाम अब ग्लोब पर आ जाइए। बाबा के सारे सेंटर्स, सारी गीता पाठशालाएं, सारे विंग्स, उनके हेड्स, उनके सहयोगी और वो सेवा ले रहे बच्चे, 900 करोड़ आत्माएं, देने वाला दाता, निमित्त मधुबन हेडक्वार्टर, निमित्त सेंटर्स, निमित्त समर्पित भाई बहन, निमित्त गीता पाठशालाएं, निमित्त बाबा के झंडे, बाबा के बैचेस, संपूर्ण विश्व में मौजूद सेवाधारी, गुप्त, प्रत्यक्ष और अंततः उस सेवा को धारण करने वाले 800-900 करोड़ आत्माएं, सभी में शांति, पवित्रता का ज्ञान और उसका बल प्रवाहित हो रहा। ये अभ्यास बैठ कर तो 11 से 11:15 तक और मुरली के बाद 15 मिनट सभी अपनी ईमानदारी और वफादारी के साथ करें। और इस पूरे मंथ हम सबका संकल्प, हम सबका स्वमान यज्ञ रक्षक विश्व परिवर्तन, संस्कार से बाबा की प्रत्यक्षता का दान, सबसे बड़ा योगदान। अपने संस्कारों द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करना। एक एक संस्कार जो बाबा बताता है हमें, उसका स्वरूप बन, उसका चिंतन मनन अध्ययन करके उसका स्वरूप बनकर बाबा को अर्पण करना। बाबा ये हो गया, दिस चैप्टर इज डन। ब्राह्मण जीवन का खून क्या है? कहते ब्लड इज द पावर ऑफ द बॉडी।
तो ब्राह्मण जीवन का ब्लड, शांति, पवित्रता की शक्ति, उसका संपूर्ण स्वरूप। तो बाबा के यज्ञ का हर बच्चा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, किसी भी रूप का सेवाधारी हो, उसके चाल चलन, चेहरे, व्यक्तित्व से शांति और प्योरिटी हर पल हर क्षण बह रही, जिससे विश्व परिवर्तन का कार्य बड़ी सहजता से हो पा रहा है। यह वरदान, ये दुआ, ये शुभ भावना, ये शुभ कामना हम सबके भीतर से सदा निकलती रहे। ये इस मास का हम बच्चों की तरफ से बाबा को योगदान है। स्वीकार करते हैं सभी। हाँ जी दीदी। जी बाप। हाँ जी दीदी। और बाकी बच्चे? हम्म हम्म। जी दीदी। जी दीदी। तो इस शुभ संकल्प के साथ बैठते हैं, आज की मुरली का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और बाबा की उपस्थिति को मन और बुद्धि, श्वासों द्वारा और अनुभव द्वारा महसूस करते हैं कि बाबा इस पल, इस क्षण, पूरे संगम युग मेरे साथ है, हर ब्राह्मण के साथ है। और हर ब्राह्मण सच्चा सच्चा ब्राह्मण, जैसे बाबा कहता है ना कि यूं तो मुझे पता है ड्रामा कैसा है, किसका क्या पद है, किसका कितना पुरुषार्थ रहेगा, कौन किस टाइम का है, कौन त्रेता युगी है, कौन सतयुगी है, कौन राजाई पद वाला है, कौन प्रजा वाला है, कौन साहूकार है, कौन दास दास, ये सब बाबा को पता है। स्टिल बाबा क्या कहता, क्या कहता है बाबा? जानते पूछते, उसको तो एक्यूरेट पता है, तो भी क्या कहता, वो भी क्या कहता बाबा हमेशा? मैं जानते। किसी के मन में नहीं घुसता। मैं किसी के मन में नहीं घुसता। और क्या कहता? बाबा कहते हैं मैं दृष्टि फिर क्या भी है? पुरुषार्थ कराता हूँ। पुरुषार्थ कराता हूँ, कौन सा? कि सब ऊंचे से ऊंचा, ये ऊंची से राजा ऊंची सेवा करें। सब राजा 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 बच्चे बने। हैं, राजा बच्चे बोलते हैं राजा। सब राजा बच्चे हैं। तो जब मैं कह रही मैं इस पल संगम युग में बाप समान का रोल प्ले करना चाहती हूँ बाबा, तो मेरी दृष्टि भी क्या होनी चाहिए? सब राजा बच्चे हैं। नहीं, बाप समान है ना? तो जब बाबा ने वो दृष्टि नहीं बना रखी, जानते बूझते कि इसका तो ये इतना ही पाठ रहेगा, इसका इतना ही पुरुषार्थ रहेगा, इसके आगे इसकी बुद्धि नहीं चलेगी। आज बाबा ने बड़ा इस बात पे पूरी मुरली चलाई है कि किसका कहाँ कितना कैसे कैसे जन्म और पाठ है। अब बताओ, बाबा सब जानता, पुरुषार्थ अनुसार इशारे भी दे देता कि बच्चे जो सुन रहा है और विश्वास नहीं कर पा रहा है ना, वो नहीं है सतयुगी। जो युद्ध में ही फंसा हुआ है ना, वो है त्रेता। ये बाबा को कितना क्लियर पता है, हमें भी बता रहा है इशारों से कि बच्चे देखो वो नहीं है, उस पर
ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो, सब बात बता रहा है। स्टिल क्या बोलता, मेरे लिए मैं आशीर्वाद, कितनी बार अव्यक्त में बाबा ने मुरलियों में कहा, या बाबा मिलन के टाइम पे बाबा ने कहा, यूं तो जानता हूं, पर इतना प्यार उमड़ रहा ना अपने हर बच्चे के लिए कि मैं सबको राजा देख रहा हूँ, सबके सर पर डबल ताज देख रहा हूँ, सबको विश्व महाराजा विश्व महारानी की नजर से निहाल कर रहा हूँ। तो जब मैं भी, आज बाबा ने सुबह, मतलब अभी जब बाबा के घर पर थे योग पर, तो बाबा ने बस यही एक टचिंग दी कि जानते बूझते भी मैं सबको राजा दृष्टि से ही देखता हूँ, कि सब विश्व महाराजन विश्व महारानी है। इस संगम युग पर मैं यही दृष्टि रखता हूँ। तो इक्वल टू लगा के मैं भी बाप समान, किसका पुरुषार्थ कितना चल रहा, अच्छा चल रहा, कम चल रहा, ज्यादा चल रहा, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा, नहीं चल रहा, उस सब को ओवरलुक करके क्या देख रहे हैं? हम्म, हम्म, क्या देख रहे सब हैं? राजा बच्चे हैं। सब राजा बच्चे हैं, विश्व महाराजन विश्व महारानी है। जब बाबा ये करा रहा था तो दो चीजें दिखाई दी, कि जब ऐसा भाव अंदर आना शुरू हुआ कि अच्छा बाबा सबको इसी दृष्टि से आपके साथ बैठ के देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिक सम्मान, रिगार्ड, सब महाराजा विश्व महारानी है, तो आई एम, मेरा मेरा जो अंदर का भाव है वो कैसा बन रहा था, बनता ही जा रहा था, कि एवरीबडी इज रिस्पेक्टफुल, आई हैव टू गिव रिगार्ड टू एवरीवन। तो एक चीज की धारणा करते पीछे पीछे सारी चीजें आती, फिर कितनी अंदर, कितनी प्योरिटी आ गई अंदर, कितना इजी डिसीजन पावर हो गया। ओह, कुछ देखना ही नहीं है, कुछ बैठ के परखना ही नहीं है। बाबा ने कहा सब राजा बच्चे, सब विश्व महाराजन विश्व महारानी, तो वो गणित लगाने की अब मुझे जरूरत मेरी बुद्धि को नहीं है, कि ओहो ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ये ज्यादा बन रहा है, ये कम बन रहा है, ये तो आगे भाग रहा है, ये तो पीछे जा रहा है, और ये तो मेरे कंपटीशन में है। वो बुद्धि सरेंडर हो गई तुरंत, और उसकी जगह क्या ट्रांसफॉर्म हुआ? रिगार्ड, रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। कहते पता नहीं ना कब किसका एकदम से स्विच ऑन हो जाए। हम लोग लौकिक में भी देखते हैं कि एकदम से किसी का बिल्कुल अच्छा टाइम आता है तो वो रंग से राजा बन जाता है, और किसी का एकदम से उल्टा टाइम आता है वो राजा से रंग हो जाता है। तो कहते हैं ना भाई, किसी से दुश्मनी ना बोलो, क्या पता कब उसका टाइम आ जाए। हम्म, लौकिक में भी ये कहते हैं भाई, किसी के साथ ना दुर्व्यवहार ना करना, ना जाने कब उसका राइट टाइम आ जाए, उसका उच्च समय आ जाए। तो वही चीज बाबा जैसे बहुत गहराई से समझाने लगा, बच्चा मालूम नहीं कब किसकी बुद्धि को क्या क्लिक कर जाए। और अभी वो बहुत पीछे चलता दिख रहा है, एकदम से दिखे, अरे वो तो कहाँ पहुंच गया, बिल्कुल बाप समान स्टेज पर दिखाई देने लगा। तो ना इस बुद्धि को बाबा ने एकदम शांत करने का ये एक दिया लॉजिक। क्योंकि बुद्धि है ना थोड़ी लॉजिक्स पे चलती आई है आज तक। बाबा ने इतना स्ट्रॉन्ग लॉजिक दिया कि बच्चा देखो ही नहीं, सबको देखो विश्व महाराजा विश्व महारानी, और उस रूप में सबके रिस्पेक्ट, सबका रिगार्ड, सबको बहुत बहुत सम्मान दो। नहीं मालूम कब कौन सा बच्चा कहाँ हो, पता चले जिसको बड़ा रिस्पेक्ट और रिगार्ड दे रहे थे वो तो गिर गया, और जिसको समझ रहे तो वही रोज बस ऐसे ही आता है, खाली झाड़ू मार के चला जाता है सेंटर पे, एक शब्द नहीं बोलता है, मुरली में खाली हूँ करता रहता है, पीछे बैठ के सोता रहता है, और वो अचानक से एकदम गहरा तपस्वी, अचल और डूल स्थिर दिखाई देने लग पड़े। यू रिमेम्बर नो? समभाव। इसलिए बाबा धीरे धीरे हमारे इस संगठन को समभाव की तरफ लेके जा रहे हैं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, ना कोई तीव्र ना कोई पीछे,
ना कोई पापी ना कोई पुण्यात्मा, अभी इस पल जैसे बाबा की दृष्टि में सब समान है, ऐसे अब मैं भी अपनी दृष्टि को बाप समान इक्वल टू के साइन में डाल रही हूँ। ये आज मुरली से थोड़ा सार सा निकला, तो वो पहले सुना दिया आपको, जो अपना मंथन आज की मुरली ने थोड़ा बहुत दिया कि इसको ध्यान रखो, अब बहुत ध्यान रखो, संभाव संभाव संभाव। भक्ति में भी समाधि को सबसे ऊंचा माना जाता है, और समाधि में भी शब्द क्या है, सम। ओम शांति। आज मुरली में जैसे बताया 82 और 84 जन्म का, तो उसमें ये अपना कैसे निकालेंगे कि हमारे 82 हुए कि 84 हुए? बड़ी इजी बात बाबा ने कही है। क्या? बाबा ने कहा जो मानेगा ना, अच्छा, मतलब जो मूंझेगा नहीं, है ना? जो क्वेश्चन नहीं करेगा, हाँ मेरा वही कैसे, मतलब, हाँ मेरा तुरंत कैसे ज्ञान। 84, और जिसने हम्म। सुना और बोला हाँ 84, बस हाँ। बुद्धि 84 पे टिक गए, इट हम्म। मीन्स वो 84 का है ना, वो 82 के बारे में सोचेगा भी जो नहीं। बाबा के किसी भी ज्ञान में कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं करता, एकदम मान जाता तुरंत। जहाँ के लिए आपकी बुद्धि स्वीकृति देती है, आप हम्म। वहीं। जैसे मधुबन गए, कुछ देख के या कुछ देखा नहीं देखा तो मतलब लगा नहीं, जैसे मतलब अंदर तक नहीं गया कि नहीं ये जैसे बस आकाश निकला जैसे, हाँ, है ना? यस, संभाव। आज जो हम्म। पक्की बात बाबा ने मुझ आत्मा को कराई वो यही थी कि बच्चे ये जो दृष्टि होती है ना, ये बाबा कहते हैं ना, सबसे ज्यादा माया का सूक्ष्म से सूक्ष्म वार कहाँ से होता है, दृष्टि से। इसीलिए बाबा पता है क्रिमिनल आईज का बहुत ध्यान रखो। तो आईज इसको ही तो बहुत देखती है सबसे ज्यादा, वो आगे वो पीछे, वो कर रहा है वो नहीं कर रहा है, अरे ये तो देखो यज्ञ में ऐसा हो रहा है, अरे देखो वहां ऐसा हो रहा है, अरे सेंटर पे ऐसा हो रहा है, वो भाई देखो सो रहा है, वो भाई देखो अरे कितना पढ़ रहा है, वो देखो कितना मंथन करता है, वो देखो बिल्कुल शांत खाली बाबा बाबा करता रहता है। यही तो देखती रहती है आंखें। आज बाबा ने वो आंखें मांगे कि बच्चे मैं कैसे देखता हूँ। तो याद दिलाया बाबा ने कि एक बार बाबा मिलन में बहुत बार रिपीट किया, मैं तो सबको राजा बच्चा देखता हूँ। इतना स्नेह इतना स्नेह इतना स्नेह मुझे है कि मुझे पता है कि पुरुषार्थ कैसा है, कौन कहाँ पहुंचने वाला है, फिर भी मैं क्या करूं, बाप बन के आया हूं ना, रोल प्ले करने आया हूं ना, तो मैंने भी माँ बाप का, पेरेंट का रोल लिया। एज अ पेरेंट मैं सबको राजा बच्चा देख पाता हूँ। और एकदम से बाबा ने कहा बस संगम युग भर तुम भी यही दृष्टि कर लो। ऐसे ही बोला, ऐसे ही लगा, बोला क्या बाबा, ऐसे टच होता कि तू जब लिख दिन भर कहती बाप समान बाप समान बाप समान, तो फिर गहराई में उतर बाप समान। कैलकुलेटिव बुद्धि को सम बुद्धि बनाना है, कैलकुलेटिव मन को सम मन बनाना है। सम मतलब न्यूट्रल, रहम दिल, मीठा, मासूम, प्यारा सा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की मुरली 4 मार्च 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। ऐसे किसी का कोई पर्सनल मंथन पूरी मुरली सुन के निकला हो तो आप शेयर कर सकते हो, एकदम एक सार रूप में मुरली बुद्धि में कैसे जाके बैठी, जैसे अभी बाबा ने थोड़ा सा क्लियर किया। ऐसे अगर आपके मन में क्लैरिटी है ऐसी किसी पॉइंट की, तो प्लीज शेयर जरूर करें।
किसी का है ऐसा कुछ पॉइंट? ओम शांति। पूरा सार तो नहीं, बस मुझे जैसे पढ़ी थी मुरली तो ये 84 और 82 का देखा तो मुझे ऐसे लगा कि मैं 84 जन्म की हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी मतलब बाबा के ज्ञान जब लिया शुरू में तब भी कोई मतलब ऐसे मूंझी नहीं, तुरंत हाँ जी का पाठ पक्का किया था। तो और फिर अभी भी अगर मधुबन गई तो कोई भी कुछ भी बहुत कुछ देखा नहीं देखा, पर मतलब अंदर तक नहीं गया, मतलब लगा कि नहीं ये सब तो चलता है, ये इतनी बड़ी गृहस्थी है बाबा की, हम छोटी सी गृहस्थी में इतना कुछ हमारा कभी वेस्ट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो इतनी बड़ी गृहस्थी, इतने लोगों ने आना, इतना संभालना, इतने सेवाधारी, तो इसमें मतलब बिल्कुल बस यही लगा कि बस अब सकाश देना, यज्ञ रक्षक बनना है। ऐसा लगा कि मैं 84 जन्म की, बस इतना सा मुझे ऐसे आज सुबह लगा। वेरी ओम गुड। शांति। और बताएं, मुरली से कुछ ऐसा सार रूप में आपके अंदर चल रहा है? हम्म हम्म मीठे बच्चे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वह तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे। सुना? अब ये निशानियां नोट कर लीजिए, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। इशारे से समझ जाएंगे, इशारे भर से समझ जाएंगे। सोचो बाबा कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। अब अपने को देखो, मैं इशारे बाबा के लेती हूँ, या जब तक मुझसे मेरे साथ समय अनुसार घटित नहीं होता है तब तक मैं वेट करती हूँ, या मैं इशारा समझ जाती हूँ? कैसी हूँ मैं बाबा के इशारे स्वीकार करती हूँ, या आई वेट कि टाइम मुझे सिखाएगा? हम्म क्या लगता है आप सबको कि आई वेट फॉर द टाइम टू टीच मी? ये बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग है। बाबा मुरली मुझे सिखाता और मैं उससे पहले ही अपग्रेड हो जाती। जैसे कि बाबा ने हम लोग को बहुत सिंपल से, आप लोग को एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरे को अपने लिए लगा था, जब बाबा मिला और हम लोग को हुआ खान पान की परहेज, राइट? तो जिस समय बाबा मुझे मिला उस समय आई वॉज 35, आई थिंक ऐसे ही होंगे एज, 35 34 था। एंड एक साल के अंदर अंदर स्टार्टेड विद द धारणाएं कि हाँ बाहर का नहीं खाना एंड ऑल। फिर धीरे धीरे धारणाएं बड़ी स्ट्रांग हुई कि मतलब तेल वेल मसाले वसाले उन चीज़ों में मैंने एज अ योगी जीवन कटौतियाँ करनी शुरू कर दी कि अरे योगी जीवन में तो खाना कम, रात को कम खाओ, लिक्विड्स पर आओ, तेल गलम, चटपटी चीज़ें नहीं। अपने आप एज अ योगी, एज अ मतलब जो लगते हैं कि हाँ भाई आपको तपस्या करनी है उस टाइप से, तो उसमें ये सब सुना पढ़ा, तपस्वियों का जानते थे, तो उस तरह से अपने आप करने लग पड़े। एंड धीरे धीरे एहसास हुआ, उसके बाद ही कोविड का टाइम आया था, उसके बाद बहुत सारी बीमारियों और इन चीज़ों का टाइम आ रहा था। तो एक चीज़ उसमें बहुत अच्छे से समझ में आई कि बिकॉज हमने पहले से ये सारे नियम बाबा के लेने शुरू कर दिए थे, तो जब ऐसा समय आया, लोगों को कंपलसरी बंद करना पड़ा, अरे नहीं खा सकते बाहर का, उन लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही थी, बहुतों को खाने पीने की परहेज में बड़ी दिक्कत हो रही थी, और घर का खाना बनाने में लोगों को दिक्कत हो रही थी कि रोज रोज कौन घर में बनाए, भाई आदत ही नहीं थी बना। तो वो चीज़ों में लगा बाबा आपने तो हमें 5 7 साल पहले से प्रैक्टिस करा दी थी, तो हमारे लिए वो इजी था, नॉट डिफिकल्ट, राइट? ऐसे ही बाबा जो जो बातें सिखाता, जैसे बाबा बोलते हैं क्रोध बच्चे ध्यान रखो, बच्चे मुंह में मुलहरा डाल के रखो, बच्चे आज, और हर दिन बाबा देता है ना छोटा छोटा होमवर्क हर दिन दे। जैसे कली का बाबा था, संपन्नता और संतुष्टता को महसूस करो। प्रसन्नता को अपने जीवन का आधार हो, कि प्रसन्नता चीजों से ना हो, प्रसन्नता अंदर से हो। अब ये सारी जो बाबा की ये सब धारणाएं हैं, ये सब धारणाएं हैं
कि बच्चे ध्यान रखो, क्या क्या वस्तु तुम्हें सुख दे रहा है, खुशी दे रहा है। अच्छा, कोई रिश्ता तुम्हें सुख और खुशी दे रहा है तो बेटा ये तो टेम्परेरी है, बच्चे इससे ऊपर आओ, बच्चे इससे ऊपर। ऐसे ऐसे करके अभ्यास, लर्निंग, चर्निंग, उस पर मंथन करते 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 हम लोग को बाबा पता है कहाँ लेके जा रहा है। क्योंकि कलयुग का भी रूप बाबा ने दिखाया, एक रिश्ता सही नहीं रहेगा, ना माँ बाप का, ना बच्चों का, ना पति पत्नी का, ना दोस्ती का, ना ब्राह्मणों का, ना को वर्कर्स का, ना बिजनेस का, ना पार्टनरशिप का। एवरीवेयर बाबा इज गिविंग द वार्निंग ना, कि बच्चे कलयुग का रूप कैसा भी हो, खूने नहा के नाव पीछे चलते हैं। जब बाबा ये सिखाना शुरू करता कि बच्चे सर संबंध मुझसे निभाओ, बच्चे सर संबंध मुझसे निभाओ, बच्चे समान से खुशी नहीं होनी चाहिए, लोगों से खुशी नहीं, खुशी अंदर से होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख का चिंतन करो, मनन करो। धीरे धीरे हम लोग करते आए करते आए करते आए, बाबा किस स्टेज तक पहुंचा दिया कि जब वो स्थिति आएगी, माना कहीं पार्टनरशिप में धोखा आएगा, कहीं किसी रिश्ते में धोखा आएगा, कहीं किसी रिश्ते में दर्द आएगा, आपने ऑब्जर्व किया हम उतने टूटते नहीं हैं, हम उतने गिरते भी नहीं हैं, हम उतने इफेक्टेड भी नहीं। कोई शरीर अचानक से छोड़ देगा, किसी का साथ अचानक से चला जाएगा। ये प्रिपरेशंस बाबा ने पहले से शुरू करा दी। 15 साल से बाबा हम पर वर्किंग, जो जितने साल का है, से मेरा 15 साल खत्म हो रहा है, तो 15 साल में बाबा ने ये प्रिपरेशन करा दी कि अब वो सीन्स आने ही हैं। बाबा ने कहा वो तो आएंगे ही आएंगे। अपनी स्थिति बेटर, औरों से बहुत बेटर, औरों से बहुत ऊंची। वो लोग ले नहीं पा रहे, उनको बच्चे का कुछ बुरा लगा, एकदम हार्ट अटैक आ गया। बच्चा बुरा तो हमें भी लगा, हमें हार्ट अटैक नहीं आया, हमने उसको एकदम स्ट्रांगली हैंडल किया। पति पत्नी का आया, माँ बाप का आया, भाई बहन का आया, रिश्ते नातों का आया, धन का आया, पद प्रतिष्ठा का आया, मान सम्मान का आया। हर तरह का पेपर हर बच्चे ने दिया इस ग्रुप में। पर क्या फर्क था, उसी चीज को जो दूसरा वाला है वो लेने में बिल्कुल टूट गया। और हम बाबा का हाथ पकड़, बाबा की मुरलियां करते, बाबा का मंथन करते, रोज रोज भट्टियां करते करते, हम वो सब चीजों में कब स्ट्रांग हो गए, कब वो हमारे खून बन गया, और हम खुद को भी संभाल रहे और दूसरे को भी संभाल रहे। वाह बाबा, दिस इज प्रिपरेशन, दिस इज प्रिपरेशन। इसलिए बाबा कहता है समय से मत सीखने की कोशिश करना। मैं जो रोज रोज तुम्हें सिखाऊं उसको फटाफट सीखते जाओ, अमल करते जाओ, उसको अपना संस्कार बनाते जाओ, क्योंकि आगे के समय में जब ड्रामा अनुसार वो पेपर आएगा तो तुम तो उसको पहले ही पार कर चुके हो। तुम्हारे लिए ना वो अचानक होगा, तुम्हारे लिए ना ही वो कठिन होगा। हम्म, ये आप सब कर चुके हो, बस आपको पता नहीं है। तो जरा अपने अंदर झांकना कि आपके इस जर्नी में बाबा ने आपको कलयुग से निकलने की कितनी प्यारी नाव दी है, कितनी हष्ट पुष्ट नाव दी है। और निकल सब रहे हैं, कोई नहीं कहेगा कि मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई या आ नहीं रही या आएगी नहीं, सब आएंगे। पर ये भट्टियां, ये मंथन, ये चर्निंग, ये धारणाएं, शांति की धारणा, साइलेंस की धारणा, जवाब नहीं देने की धारणा, इन सब धारणाओं ने हमें इतना मजबूत बना दिया कि अब जब वो परिस्थिति बड़ी बन के भी आती तो हमें तो धारणा आदत पड़ी हुई ना नहीं बोलने की, तो वो बिना बोले निकल गई बात। आज हम्म, वरदान भी यही है ना कि इतना बाबा ने तैयार कर दिया कि नाजुक परिस्थितियों में भी हम गिरते हिलते डुलते नहीं। इतनी नाजुक परिस्थितियां भी आएंगी तो बहुत शक्तिशाली बना रहा है बाबा हम लोगों को। ये देखो, अपना ब्राह्मण स्वरूप देखो, अपना फरिश्ता स्वरूप देखो, अपना देवता स्वरूप देखो। कितना बाबा ने निश्छल बना दिया, छल करना छोड़ दिया। ना खुद के साथ छल करते, ना दूसरों के साथ छल करते। कितना हल्का करा है बाबा। आज जितनी देर योग में रही बाबा के पास सेंटर में, बस यही दिखा रहा था कि देखो ना कितना हल्का, कितना प्रिपेयर कर चुका हूं।
बस इस प्रिपरेशन में बैठी हो। इतना कर चुका हूं और कर दूंगा, बट हम बैठो भी। मैंने तो 2-3 दिन में योग करी तो मुझे यही दिख रहा है अमृत वेले में कि कलयुग में अपनों से ज्यादा मतलब हम ब्राह्मण परिवार या दूसरा सोचते हैं वो नहीं, जितना अपने आसपास जो हमारी आत्मा है। उन्हें लायक ले किसी लिए बोला गया। हम्म उससे खून का ज्यादा खून का खेल मीन्स जो अपने हैं, अपने हैं। जिनसे खून का संबंध है। खूने नाक में कोई ब्लड थोड़ी किसी का बहेगा। हाँ कहते ना खून के आंसू रुला दिए। खून मीन्स जिसका जितना ज्यादा अपनापन है। प्रश्न है, देवी देवता घराने के नजदीक वाली आत्मा है या दूर वाली, उसकी परख क्या होगी? ध्यान से समझेंगे। जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी, उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएगी, वह मुझेंगे नहीं। जितना बहुत भक्ति की होगी, उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। किसको? सिर्फ बाबा को। तो बच्चों को नब्ज देकर सेवा करनी चाहिए। बच्चों को नब्ज देकर सेवा करनी चाहिए। ओम शांति। किसकी नब्ज देखें? अपनी नब्ज देखें और अपनी स्व सेवा को बढ़ाएंगे। सबसे पहले स्व को इतना तैयार करना है कि मेरा बाबा मुझे देखे ना तो उसे नाज हो। जब जब बाबा की नजर मुझ पर पड़े ना, बस बाबा निहाल हो जाए कि वाह मेरा बच्चा, वाह मेरा बच्चा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे समझ गए, रूहानी बाप है निराकार, इस शरीर द्वारा बैठ समझाते हैं। हम आत्मा भी निराकार, इस शरीर द्वारा सुनते हैं। एकदम दो अलग अलग चीज। तो अब दो बाप इकट्ठे हैं ना, बच्चे जानते हैं दोनों बाबा यहाँ हैं। प्रेजेंस। एक हुआ जानना, दूसरा हुआ मानना, और तीसरा हुआ महसूस करना। मुरली से बाबा जनाता है, बता देता है। मंथन से हम मान लेते हैं पर अनुभव से वो हमारा संस्कार बनता है। तीसरे बाप को जानते हो परंतु उनसे फिर भी ये अच्छा है, इनसे फिर वे अच्छा नंबर वार है ना। तो उस लौकिक से संबंध निकल बाकी इन दोनों से संबंध हो जाता है। बाप बैठ समझाते मनुष्य को कैसे समझाना चाहिए। तुम्हारे पास मेला प्रदर्शनी में तो बहुत आते हैं। ये भी तुम जानते हो 84 जन्म कोई सब तो नहीं लेते होंगे। ये कैसे पता पड़े ये 84 जन्म लेने वाला है या 10 जन्म लेने वाला है या 20 जन्म लेने वाला है? अब तुम बच्चे यह तो समझते हो कि जिसने बहुत भक्ति की होगी शुरू से लेकर, तो उनको फल भी इतना ही जल्दी और अच्छा मिलेगा। थोड़ी भक्ति की होगी और देरी से की होगी तो फल भी इतना थोड़ा और देरी से मिलेगा। ये बाबा सर्विस करने वाले बच्चों के लिए समझाते हैं। बोलो तुम भारतवासी हो तो बताओ, देवी देवताओं को मानते हो? भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। जो 84 जन्म लेने वाला होगा, शुरू से भक्ति की होगी, वो झट समझ जाएगा। झाटको होगा वो। बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, रुचि से सुनने लग पड़ेंगे। अब अपनी रुचि को देखो, कितना इंटरेस्ट है। कोई तो ऐसे ही देखकर चले जाते हैं, कुछ पूछते भी नहीं, जैसे कि बुद्धि में बैठता ही नहीं। तो उनके लिए समझ जाना चाहिए ये अभी यहाँ तक यहाँ का नहीं है। आगे चल समझ भी लेवे। कोई का समझाने से झट कान हिलेगा। बरोबर इस हिसाब से तो 84 जन्म ठीक है। अगर कहते हैं हम कैसे समझें कि पूरे 84 जन्म लिए हैं?
अच्छा 84 नहीं तो 82, देवता धर्म में तो आए होंगे। देखो इतना बुद्धि में जचता नहीं है तो समझो, ये 84 जन्म लेने वाला नहीं है, दूर वाले कम सुनेंगे। चेक योरसेल्फ, कितना इंटरेस्ट है मुझे उससे पता चलेगा कितना इंटरेस्ट है मेरा देवी देवताओं के गुण शक्तियां, उसका मनन, उसका चिंतन, उसका अध्ययन, कितना इंटरेस्ट है मेरी बुद्धि का, मेरे मन का, इससे पता चलेगा। देखो इतना बुद्धि में जचना नहीं है तो समझो ये 84 जन्म लेने वाले नहीं है, दूर वाले कम सुनेंगे। जितना बहुत भक्ति की हुई होगी वे जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे, झट समझ जाएंगे। कम समझता है तो समझो ये देरी से आने वाला है, भक्ति भी देरी से की होगी। बहुत भक्ति करने वाला इशारे से समझ जाएगा। ड्रामा रिपीट तो होता है ना, सारा भक्ति पर मदार है। इस बाबा ने सबसे नंबर 1 भक्ति की ना, कम भक्ति की होगी तो फल भी कम मिलेगा। ये सब समझने की बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले धारणा कर नहीं सकेंगे। ये मेला प्रदर्शनियां तो होती रहेंगी, सब भाषाओं में निकलेंगी, सारी दुनिया को समझाना है ना, तुम हो सच्चे सच्चे पैगंबर और मैसेंजर। वे धर्म स्थापक तो कुछ भी नहीं करते, ना वे गुरु हैं, गुरु कहते हैं, परंतु वे कोई सद्गति दाता थोड़ी है। वे जब आते हैं उनकी संस्था ही नहीं तो सद्गति किसकी करेंगे। गुरु वह जो सद्गति दे, दुख की दुनिया से शांति धाम ले जाए। क्राइस्ट आदि गुरु नहीं, वे सिर्फ धर्म स्थापक। उन्हों का और कोई पोजीशन नहीं है, पोजीशन तो उन्हों का है जो पहले पहले सतो प्रधान में फिर सतो रजो तमो में आते हैं। वे तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म लेते रहेंगे। जब फिर सबकी सत्तम प्रधान अवस्था होती है तो बाप आकर सबको पवित्र बनाए ले जाते हैं। पावन बना तो फिर पतित दुनिया में नहीं रह सकते। पवित्र आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में आएंगी। कहते भी हैं वे लिबरेटर है, गाइड है, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते। अर्थ समझ जाए तो उनको जान जाए। सतयुग में भक्ति मार्ग के अक्षर भी बंद हो जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है, जो सब अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। सदगति को एक भी पा ना सके। अभी तुमको ये ज्ञान मिल रहा है, आप भी कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग आता हूँ। इनको कहा जाता है कल्याणकारी संगम युग, और कोई युग कल्याणकारी नहीं है। सतयुग और त्रेता के संगम का ही महत्व है, नहीं, सतयुग और त्रेता के संगम का कोई महत्व नहीं। सूर्यवंशी पास्ट हुए, चंद्रवंशी राज्य चला, फिर चंद्रवंशी से वैश्यवंशी बनेंगे तो चंद्रवंशी पास्ट हो गया। उनके बाद क्या बने वे पता ही नहीं रहता। चित्रादि रहते हैं तो समझेंगे ये सूर्यवंशी हमारे बड़े थे, ये चंद्रवंशी थे, वे महाराजा वह राजा, वे बड़े धनवान थे। वे फिर भी नापास तो हुए ना। हम्म, चंद्रवंशी राजा बने, धनवान भी थे, पर नापास हुए ना। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं। अब बाप बैठ समझाते, सभी कहते हैं हमको लिबरेट करो, पतित से पावन करो, सभी कहते हैं ये लाइन, सभी कहते हैं। सुख के लिए नहीं कहेंगे क्योंकि सुख के लिए निंदा कर दी है शास्त्रों में। हम्म, सुख के लिए क्या निंदा कर दी, सुख के लिए निंदा कर दी, क्या निंदा कर दी शास्त्रों में। हम्म, क्या निंदा कर दी शास्त्रों में। हम्म, बताएं, सुख के लिए निंदा कर दी, क्या निंदा करी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शास्त्रों में तो यही बताया गया ना कि सुख काग विष्टा समान है। यानी
यानी काग कि सुख में विकार ही विकार है। काग विष्टा समान का अर्थ क्या होता है? मतलब वो उसकी कौवे की, मतलब वो कहते हैं ना उसकी तरह कुछ, मतलब क्लियर मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे एक्सप्लेन करूं। दीदी क्षणभंगुर, अल्पकाल का क्षणभंगुर, अल्पकाल का सुख। अल्पकाल का सुख, क्षण भंगुर सुख, नॉट परमानेंट। तो उसको क्या कर दिया? निंदा कर ओम शांति दीदी। दी। हाँ जी, ऐसे है कि जैसे कागविष्ठा होती है ना, जब वो सूख जाती है ना तो वो बड़ी चमक देती है दूर से। तो ऐसे ही जो सुख है ना वो हमें अल्पकाल का ही मतलब सुख देता है। और बाद में जैसे वो है तो अंदर से विष्ठा, लेकिन वो दूर से ऐसे लगता है कि वो विष्ठा नहीं है। तो ये चीज मतलब मेरे को लगी ऐसे कि ये क्षणभंगुर है। हर सुख में ही मतलब बाद निंदा में दुख। कैसे हो गई? हाँ जी। निंदा कैसे हो गई? बाबा ने कहा कि शास्त्रों में तो सुख के लिए निंदा करती है, सब मन की शांति मांगते हैं, सुख को तो हाँ। उन्होंने हटा दिया उठा कर। और दूसरा ये भी तो कहता है ना कि सुख और दुख भी वही देता है। ये भी तो एक किस्म की निंदा है ना, सुख के साथ दुख को भी जोड़ देते हैं सारे। भक्ति में भी हमने भी जोड़ा है कि सुख दुख वही देता है, पर वो तो की दुख बात है, देता भी नहीं है सुख बिल्कुल कभी। सुख की निंदा हुई है। जैसे एक लाइन आपने बोला कि कागविष्ठा समान है, दूसरा लाइन बोला अल्पकाल क्षण भंगुर है। जी। निंदा कैसे हो रही है इसमें? निंदा। सुख में ईश्वर से परे है ना अपन, चाहे वो सत्युग का सुख भी हो लेकिन वहां परमात्मा तो है नहीं। नहीं, पर सुख की निंदा कहाँ हुई? वो कह रहे शास्त्रों में सुख की निंदा कर दी गई है। सब कहेंगे मन की शांति कैसे मिले? अभी तुम बच्चे समझते हो, तुमको सुख शांति दोनों मिलते हैं। जहां शांति है वहां सुख है। तो वो शांति को कभी नहीं बोलते कागविष्ठा समान है, क्षणभंगुर है। क्योंकि भौतिक मान लिया ना उन्होंने, ये जो हमारे आसपास हमारी ये चीजें हम लेते हैं, इसी समय लगता है यही सुख है हमारा। और वो ओम तो शांति दीदी। विनाश हो जाना उसका तो। ओम शांति दीदी, वो ये भी कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, मतलब कि निंदा सुख कहाँ? में, निंदा कैसे हो गई? सुख की निंदा मतलब भाई, सुख यहाँ में भगवान की ईश्वर से निंदा की दूर बात तो नहीं हो रही। आप लोग सब भगवान की निंदा बता रहे हो। बाबा ने हाँ कहा सुख की निंदा हो गई। दीदी, सुख ऐसे तो नहीं है कि सुख में जैसे भाई बहुत अभिमान आ जाता है, किसको अहंकार आ जाता है, और बाद में कोई उसको कहे भी सुख ही तेरे को, इतना तू मत घमंड कर या मत ऊंचा उठ, तो कहीं गिरेगा। कुछ ऐसे तो नहीं है इसके साथ चलो, कुछ। आज ये क्वेश्चन सबके पास है। सुख के ओम लिए नहीं कहेंगे क्योंकि सुख के लिए निंदा कर दी है शास्त्रों में। सब कहेंगे मन की शांति कैसे मिले? शांति अभी दीदी। हम शांति। दीदी शास्त्र द्वापर से आए हैं, तो सत्युग त्रेता में सुख था ना, उनको वो नॉलेज ही नहीं है, वहां से तो दुख शुरू हो गया था। हम्म तब सोचेंगे क्योंकि शांति भी तब नहीं थी, शांति भी द्वापर से खत्म हो गई थी, शांति का भी कहीं भी जिक्र नहीं था। पर बाबा कह रहे शांति की कभी निंदा नहीं हुई है, शांति की तो वो कामना करते हैं, सुख की कामना करना भी गलत मानते हैं। आप समझो ना, इस क्वेश्चन को पहले समझो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने लिखी है, फिर से सुनो सब। शांति की कोई निंदा नहीं करता। शांति को कभी गलत नहीं बोलते, शांति को कागविष्ठा समान भी नहीं मानते, शांति की इच्छा रखना को गलत नहीं मानते, लेकिन सुख की इच्छा रखना ही गलत मानते। सुख की निंदा कर दी। तुम्हें अब पता है कि सुख शांति दोनों मिलती है, जहां शांति है वहां सुख है, जहां अशांति है वहां दुख है। सतयुग में सुख शांति है, यहाँ दुख अशांति है। ये बाप बैठ समझाते हैं तुमको, माया रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बनाया, ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मेरा पार्ट ही अभी है जो बजा रहा हूँ।
कहते भी हैं बाबा कल्प कल्प आप ही आकर भ्रष्टाचारी पतित से शिष्टाचारी पावन बनते। भ्रष्टाचारी बने हो रावण द्वारा, अब बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये जो गायन है उनका अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। उस अकाल तख्त पर बैठने वाले भी इसका अर्थ नहीं समझते। बाबा ने तुमको समझाया है आत्माएं अकाल मूर्त हैं। आत्मा का ये शरीर है रथ, इस पर अकाल अर्थात जिसको काल नहीं खाता वह आत्मा विराजमान है। सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा। अकाले मृत्यु कभी नहीं होगी, वह है ही अमर लोक, ये है मृत्यु लोक। सारे अच्छे अच्छे मुन्ना भाई यहाँ पर हैं, वो लगे रहे कल सुबह तक अच्छा अच्छा एक्यूरेट आंसर निकाल के बैठे। हम्म? तो जिनको काल नहीं खाता वह आत्मा विराजमान है। सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु कभी नहीं होगी, वह है ही अमर लोक, ये है मृत्यु लोक। अमर लोक मृत्यु लोक का भी अर्थ कोई नहीं समझते। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत सिंपल समझाता हूँ, सिर्फ मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। साधु संत आदि भी गाते हैं पतित पावन, पतित पावन बाप को बुलाते हैं। कहाँ भी जाओ तो ये जरूर कहेंगे पतित पावन। सच तो कभी छिप नहीं सकता। तुम जानते हो भी पतित पावन बाप आया हुआ है, हमें रास्ता बता रहे हैं। कल पहले भी कहा था अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम सब आशिक हो मुझ माशूक के। वे आशिक माशूक तो एक जन्म के लिए होते, तुम जन्म जन्मांतर से, कितने जन्म से, 2500 वर्षों से तुम मुझे बुला रहे हो, प्यार कर रहे हो। देवी देवता के रूप में, पूजा अर्चना के रूप में, मूर्तियों के रूप में, गुरुओं के रूप में तुमने मुझे बहुत बुलाया। याद करते आयो हे प्रभु, देने वाला तो एक ही बाप है ना। बच्चे सब बाप से ही मांगेंगे। आत्मा जब दुखी होती है तो बाप को याद करते हैं। सुख में कोई याद नहीं करते, दुख में याद करते हैं। हे बाबा आकर सदगति दो, बाबा आकर सदगति दो। जैसे गुरु के पास जाते हैं हमको बच्चा दो। अच्छा बच्चा मिल गया तो बड़ी खुशी होगी, बच्चा नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भाभी। कैसे बाबा बुद्धि की सफाई करता है कि मिला तो तब भगवान नहीं, तब बोला गुरु ने दिलाया, तब आपने मनुष्य को ऊपर उठा दिया। और नहीं हुआ तो बोला ईश्वर की भाभी। भगवान जैसे रखे, भगवान जो देते। बच्चा नहीं तो कहेंगे ईश्वर की भाभी। ड्रामा को तो वे समझते ही नहीं। अगर वे ड्रामा कहे तो फिर सारा मालूम होना चाहिए। तुम ड्रामा को जानते हो और कोई नहीं जानते, ना कोई शास्त्रों में ही है। ड्रामा माना ड्रामा, उनके आदि मध्य अंत का पता होना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं 5,000 वर्ष बाद आता हूँ। ये 4 युग बिल्कुल इक्वल हैं। स्वास्तिक का भी महत्व है ना, खाता जो बनाते हैं तो उसमें स्वास्तिक का बनाते हैं। अब ये बात कभी किसी की बुद्धि में आई कि 4 युग बिल्कुल इक्वल हैं तो बीच में ये 100 वर्ष है कहाँ? अगर इक्वल हैं चारों तो ये 100 वर्ष है कहाँ? कलयुग में माने जाएंगे, सतयुग में माने जाएंगे। अगर दोनों में भी 50-50 बांट देंगे तो 50 और 50 तो कलयुग और सतयुग से कम हो गए, तो द्वापर और कलयुग, द्वापर और त्रेता के बराबर तो नहीं हुआ। सेकेंड क्वेश्चन, थिंक अ लॉट। अभी कोई आंसर नहीं करना, पर ये क्वेश्चन लिख जरूर लेना। फिर से रिपीट कर रहे हैं, यह 4 युग बिल्कुल इक्वल हैं। संगम युग आता कलयुग और द्वापर के बीच में 100 वर्ष का। उस 100 वर्ष को अगर हम 50-50 भी मान लेते हैं, 50 कलयुग का 50 सतयुग का, तो भी 50-50 इयर्स कम हो गए, तो इक्वल कहाँ हुआ? जो स्वास्तिक बनाते उसमें कहीं संगम युग का जिक्र नहीं है।
खाता जो बनाते हैं उसमें स्वास्तिक का बनाते हैं, ये भी खाता है ना। हमारा फायदा कैसे होता है, फिर घाटा कैसे पड़ता है। घाटा पड़ते पड़ते अभी पूरा घाटा पड़ गया है। ये हार जीत का खेल है। पैसा है, हेल्थ भी है, सुख भी है। पैसा है, हेल्थ नहीं तो सुख नहीं। तुमको हेल्थ, वेल्थ दोनों देने में आता हूं तो हैप्पीनेस है ही। उनकी डिक्शनरी में हैप्पीनेस वर्ड ही नहीं है, और बाबा की डिक्शनरी में पूरा 3/4 हैप्पीनेस है। कितना उल्टा ज्ञान है उनके पास। उनके अकॉर्डिंग सुख है ही नहीं, और बाबा के अकॉर्डिंग हम बच्चों के लिए तो 3/4 सुख है, सिर्फ लास्ट में थोड़ा सा दुख है। क्योंकि द्वापर पे भी तुम लोग आते तो तुम फिर थोड़े हायर रेंज में ही रहते। लोअर रेंज में तो हम लोग आते कलयुग में। और कलयुग में भी सब जानते हो, आप सब अपना अपना जानते हो कि हम लोग भी पतित पने की कितनी अति तक गए। आगे दिख रहा है पतित पना कितना अति में जा रहा है, और उससे कहीं पहले हम तो हट गए उस पतित पने से। अपने आसपास का पतित पना दिख रहा है ना, पाप भ्रष्टाचार सब दिख रहा होगा, किस किस अति को जा रहा है। तो हम बच्चे उस अति के कई कई लेवल्स पहले ही रिटर्न जर्नी में आ गए। तो हमारा हमारा दुख का पार्ट कितना है, हाउ मच। आपने पतित पने की एक्सट्रीम देखी है, सुनी है? हम्म देख रहे, सुन रहे? ठीक है, क्या उस एक्सट्रीम तक आप गए थे? नहीं, नहीं। तो आपके लिए दुख कितना था? उनके लिए कागविष्ठा समान, आपके लिए 3/4। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मुख से तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, लेकिन अंदर दुखी होते रहते हैं। इसमें तो और ही खुश होना चाहिए, फिर उनकी आत्मा को नर्क में क्यों बुलाते हो? बहुत सारे पॉइंट्स बाबा के होते हैं जिनको अगर मनन चिंतन करें ना, हम सच में नीचे ना आए, हमारी खुशी कभी गायब ना हो। तनीषा आत्मा आज अनम्यूट होने पर भी आवाज नहीं आ रही। ग्रेट। ड्रामा के ऊपर है युग, चॉइस युग के हैं। 100 इयर्स का ये सूक्ष्म वतन क्रिएटेड है, मैं वहां की वासी हूँ। गुड, बट ये क्वेश्चन दिया गया आज आप लोग को, 2 क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है कि पहला, शास्त्रों में जो सुख की निंदा हुई है वो क्या है, और शांति की निंदा क्यों नहीं हुई। और दूसरा पॉइंट कि ये 100 वर्ष कहाँ है, कुछ भी समझ नहीं है नहीं अभी तो ये बाबा। 100 वर्ष तो यही हुए ना जब हमें बाबा मिला, तब से 100 वर्ष नहीं है। पर वो उसमें नहीं है ना, बाबा ने कहा वो इक्वली डिवाइडेड है। स्वास्तिक को बाबा ने कहा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग इक्वली डिवाइडेड है, 1250 1250 1250 1250। तो फिर जो ये संगम का 100 वर्ष है, ये कहाँ फिट होगा? अगर वो सब इक्वल हो गए तो 100 वर्ष कहाँ फिट हो रहा है ही नहीं। जब से जिस आत्मा को ज्ञान मिला सही हुआ। वो तो हम लोग के लिए हुआ, बट जो बाबा की बात है, बाबा ने कहा इक्वली डिवाइडेड है, तो इक्वल तो नहीं हुआ ना, 50-50 वर्ष कम हो गए ना दोनों तरफ से। मतलब 1200-1200 मान लेंगे ना, 50-50 वर्ष तो निकाल लीजिए संगम युग के। पर बाबा ने कहा नहीं, वो इक्वली डिवाइडेड है, 1250 1250 1250 1250, यानी कि 5000 वर्ष। तो दीदी ये 100 वर्ष कलयुग के ही हुए ना, क्योंकि हम बच्चों के लिए संगम है, लेकिन अदर्स के लिए तो वो कलयुग ही चल रहा है ना अभी। अभी क्यों आंसर करना है सभी को, जब बाबा कल तक का समय दे रहा है तो सॉरी। लिखो अपने पास, अभी से लिखना शुरू कर दो। अगर अभी से आंसर्स आ रहे हैं, नोट्स बनाने शुरू कर दो साथ ही साथ, कोई बुराई नहीं है, अभी से आंसर दो। लेकिन अगर बाबा ने कहा है कि 24 घंटे का समय दे रहा हूं तो ले लो।
दीदी वो तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन जो ये देखो स्थूल में और भक्ति में भी तो अधिक मास और लीप का वर्ष है ना, तो यहाँ से हिंट भी तो हमें मिलते हैं ना सारे। लिखो, ये पॉइंट भी लिख लो। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, सब लोग बिल्कुल। लिखो, जिसको जो समझ आ रहा है लिखो। आंसर कल करेंगे सब लोग बैठ के बाबा को, तो देखते हैं बाबा किसको क्या आंसर देता है। बिकॉज 24 आवर्स, अब देखो बाबा यही कह रहा है, जो काम दे रहा हूँ जिसमें बुद्धि लगाना, तो लगाना ना सारा दिन बैठ के। क्यों अभी ही देके क्यों देना चाहते हैं सब लोग जवाब? आपको पता है 2 कारण है। एक, अभी अभी ताजा ताजा क्वेश्चन है, अभी ताजा ताजा जो आंसर आ रहा है लिख लो, फिर तो भूल जाना है। फिर तो कल सुबह जब बाबा बोलेगा तब बोलेंगे हाँ हाँ ये क्वेश्चन बाबा ने पूछा था। वी डोंट वांट टू टेक इट। हम उसको सारा दिन चिंतन में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि और भी चीजें ना, खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, गृहस्थी देखनी है, 10 फोन करने हैं, 10 लोगों का हालचाल पूछना है, कहीं मरने जीने में जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, तो वो सब सोचना ना इसके बाद तो मुरली खत्म होते। टाइम कहाँ मिलेगा सोचने का? तो अभी ही सोच लो। ये कारण होता है। वी डोंट वांट टू टेक द होल होमवर्क, क्योंकि पता है ना उसके बाद टाइम दूंगी ही नहीं। फिर सेंटर में काम है, फिर दुनिया में काम है, माँ बाप में काम है, भाई बहन में काम है, बेटा बेटी में काम है, स्वयं के काम है। वहां सब एक्यूरेटली करना है, वो सब ड्यूटीज है। पर इसको ड्यूटी नहीं मानते कि हाँ, अगर एक क्वेश्चन आ रहा है, ये हमारा मन ऐसा है, उसकी कंडीशनिंग ऐसी ही हुई है। लौकिक में भी बोलते हैं ना, अरे जो काम आए जल्दी जल्दी कर लो फिर भूल जाएंगे। तो आदत पड़ी हुई है, भूल जाएंगे बाद में। हर बात के लिए कहेंगे बाद में भूल जाएंगे ना, अभी कर लो। इसीलिए आंसर भी अभी दे लो। कम से कम ये तो नहीं हुआ आंसर दिया ही नहीं। अभी दे दो फटाफट सारे आंसर, लिख लो सब लोग बैठ के। मत करना मंथन, कल सुबह यही आंसर दे देना, क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास कौन सा आंसर है? हम तो खुद दिन भर सोचेंगे। हम अभी अब हम अभी हम कुछ बोल ही नहीं सकते। आप 100 क्वेश्चन आंसर्स दे दो, हमें नहीं पता। बाबा ने कहा बेटा 24 घंटे सोचना, तो 24 घंटे सोच के कल आंसर कर सकते हैं कि ये पॉइंट्स आए हैं। अभी नहीं बता सकते। अभी जिसको जो आंसर आ रहा है वो अपने पास लिखो, चाहो तो बोलते भी रहो, फर्क नहीं पड़ता। अभी बाप आकर ये सब बातें समझाते, बीज और झाड़ का राज समझाते। ऐसी झाड़ और कोई बना ना सके, ये कोई इनसे नहीं, इसने नहीं बनाया है। इनका कोई गुरु नहीं था, अगर होता तो उनके और भी शिष्य होते ना। मनुष्य समझते इनको कोई गुरु ने सिखाया। या तो कहते परमात्मा की शक्ति प्रवेश करती। अरे परमात्मा की शक्ति कैसे प्रवेश करेगी? बेचारे कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद बैठ बताते हैं, मैंने कहा था मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर तुमको पढ़ाता हूँ। ये भी सुनते हैं, अटेंशन तो हमारे ऊपर है, ये भी स्टूडेंट है। ये अपने को और कुछ नहीं कहते। शिव बाबा जब पढ़ा रहे हैं तो ब्रह्मा बाबा भी अपने आप को सिर्फ स्टूडेंट समझते हैं। प्रजापिता सो भी स्टूडेंट है। भल इसने विनाश भी देखा परंतु समझा कुछ भी नहीं। आहिस्ते आहिस्ते समझते गए। कितने साल लगे? पहले 15 साल भट्टी, और फिर आगे के 15 साल। 36 में बाबा को सारा कुछ टच होना शुरू हुआ, और 69 में बाबा ने शरीर छोड़ दिया। टोटल 33 इयर्स। तपस्या कितनी गहन, तो समझो कि जिसको विनाश दिख गया, जो खुद प्रजापिता है, जिसके तन में बाबा आ रहा है, उनको भी 33 इयर्स कड़ी मेहनत करनी पड़ी फरिश्ता बनने के लिए। वेयर डू वी स्टैंड? जैसे तुम समझते जाते हो, बाप तुमको समझाते हैं, बीच में ये भी समझते जाते हैं, पढ़ते रहते हैं। हर एक स्टूडेंट पुरुषार्थ करेंगे पढ़ने का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो है ही सूक्ष्म वतनवासी, उन्हों का क्या पार्ट है ये भी कोई नहीं जानते। बाप हर एक बात आप ही समझाते हैं। तुम प्रश्न कोई पूछ नहीं सकते। ऊपर में है शिव परमपिता परमात्मा, फिर देवताएं, उनको मिला कैसे सकते? आप लोग की जीवनी वाली क्लास चल रही है, आदि रतन वाली, तनीषा का? नहीं चल रही। नहीं चल रही, ओके। तो आज 4 o'clock सभी फ्री हैं? कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स
चिट चैट करने के लिए? जी जी। बाकी जी दीदी। तो आज 4 o'clock के लिए एक मैसेज बना के आप लोग ग्रुप में डाल दीजिएगा। आज नहीं हो, कहाँ हो? 3 बजे हो सकता है, 3:30 हो सकता है, 3 तो नहीं हो सकता। चलिए मिलते हैं आज, 3:30 रखते हैं और 45 मिनट्स का एक चिट चैट सेशन है। आप सब अपनी पॉइंट्स, अपने अनुभव, कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ क्वेश्चंस लेके मिल सकते हैं। तुम प्रश्न कोई पूछ नहीं सकते। ऊपर में है शिव परमात्मा, फिर देवताएं, उनको मिला कैसे सकते? अभी तुम बच्चे जानते हो बाप इनमें आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। बाप अलग, दादा अलग। बाप शिव, दादा ब्रह्मा। वर्षा शिव से मिलता है इन द्वार। ब्रह्मा हो गए ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण हो गए ब्रह्मा के बच्चे। बाप ने अडॉप्ट किया है ड्रामा के प्लान अनुसार। बाप कहते हैं नंबर 1 भक्ति है, 84 जन्म भी इसने लिए। सांवरा और गोरा भी इनको कहते हैं। श्री कृष्ण सतयुग में गोरा था, कलयुग में सांवरा। पतित है ना, फिर पावन बनते हैं। तुम भी ऐसे बनते हो। यह है आयरन एजेड वर्ल्ड, वह है गोल्डन एजेड वर्ल्ड। सीढ़ी का किसी को पता नहीं, जो पीछे आते हैं वे 84 जन्म थोड़े ही लेते होंगे। वे जरूर कम जन्म लेंगे, फिर उनको सीढ़ी में दिखा कैसे सकते हैं? बाबा ने समझाया है सबसे जास्ती जन्म कौन लेंगे, सबसे कम जन्म कौन लेंगे। ये है नॉलेज। बापी नॉलेजफुल पतित पावन है, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे। वे सब नीति नीति करते आए हैं। अपनी आत्मा को ही नहीं जानते तो बाप को फिर कैसे जानेंगे? सिर्फ कहने मात्र कह देते आत्मा क्या चीज है, कुछ भी नहीं जानते। तुम अभी जानते हो आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ नूंदा है। जो अच्छी रीति सुनते और समझते हैं तो समझा जाता है ये नजदीक वाला है। बुद्धि में नहीं बैठता है तो देरी से आने वाला होगा। सुनाने के समय नब्ज देखी जाती है। समझाने वाले में भी नंबर वाले हैं। तुम्हारी ये पढ़ाई है, राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो उच्च से उच्च राजा ही बन पाते, कोई तो प्रजा में नौकर चाकर बनते। बाकी हाँ, इतना है कि सतयुग में कोई दुख नहीं होता। उनको कहा ही जाता है सुख धाम बहिष्ठ। पास्ट हो गया तब तो याद करते हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कोई ऊपर छत में थोड़ी हो। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा पूरा यादगार खड़ा है। आदि देव, आदि देवी और बच्चे नीचे योग में बैठे हैं, ऊपर में राजा ही खड़ी है। मनुष्य तो दर्शन करेंगे, पैसा रखेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम सबसे पहले तो बाबा की बायोग्राफी को जान गए, और क्या चाहिए? बाबा को जानने से ही सब कुछ समझ में आ जाता है, तो खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो अभी हम सतयुग में जाकर सोने के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में रहेगा ये स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर देते हैं। स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है आत्माओं के बाप को। वही सदगति दाता है, सुख शांति का वर्षा देते हैं। तुम समझा सकते हो ये सीढ़ी है भारतवासियों जो 84 जन्म लेते हैं। तुम आते ही आधे में हो तो तुम्हारे 84 जन्म कैसे होंगे? सबसे जास्ती जन्म हम लेते। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मुख्य बात ही है पतित से पावन बनने लिए बुद्धि योग लगाना। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर पतित बनते हैं तो हड गुड एकदम टूट पड़ते हैं, जैसे कि 5 मंजिल से गिरते हैं। प्रतिज्ञा करके फिर गिरते हैं, हट गुड एकदम टूट पड़ती है। बुद्धि ही मलेच की हो जाएगी, दिल अंदर खाता रहेगा। मुख से कुछ नहीं निकलेगा, नहीं, मुख से कुछ निकलेगा नहीं। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो। एक एक पल की खबर रखो, अपने भीतर के अंदर की एक एक सेकेंड की, एक एक तरंग की, एक एक इच्छा की खबर रखो, और वो खबर तुरंत बाबा को देते रहो।
एक एक सेकेंड में क्या क्या घटित हो रहा है भीतर, इच्छाएं, भावनाएं, भाव, तरंगे, अच्छी बुरी, समझ, मान्यताएं, परिभाषाएं, भाषाएं, अलग अलग भाषा से कंडीशनिंग हुई है। सारी कंडीशनिंग कुछ पहले तो खबर होनी चाहिए, अच्छा ये भी कंडीशनड है। कितनी कंडीशनिंग है मन की, बुद्धि की, संस्कार की। तो उसकी पहले तो खबर होनी चाहिए। खबर रहेगी तो कभी नहीं गिरेगी। पता नहीं कैसे हो गया, ये लाइन होती है ना, पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया, पता नहीं मुझसे कैसे हो गया, पता नहीं मैंने कैसे देख लिया, पता नहीं मैंने कैसे बोल दिया, पता नहीं कैसे मेरा हाथ उठ गया, पता नहीं मैं कैसे उस तरफ चली गई, पता नहीं मैं कैसे उससे मिल ली। ये जो पता नहीं है ना, यही सबसे बड़ा धोखा है। पता होना चाहिए, खबर होनी चाहिए। पता ही नहीं था मेरे अंदर ईर्ष्या है, पता ही नहीं था मेरे अंदर इतनी कंपटीशन है, पता ही नहीं था मेरे अंदर इतना कंपैरिजन है, पता ही नहीं था मेरे अंदर इतना दुख है। और ब्राह्मण बच्चों के साथ तो ये मैंने इतना सुना है, मेरे अंदर कोई दुख नहीं है, मेरे अंदर कोई दुख नहीं। दुखों की खान हो आप इस वक्त। ये जो इस बॉडी का एक एक सेल बना है ना, वो दुख से क्रिएट हुआ है, कार्मिक से क्रिएट हुआ है। और आप कह रहे हैं आपके पास दुख नहीं। मैं दुख से अलग हूं, मुझे खबर पूरी है। कैसे कैसे फीलिंग्स, कैसे कैसे इमोशंस, कैसे कैसे कंपैरिजंस, कैसे कैसे कॉम्पिटिशंस, कितनी ईर्ष्या। 3 बार से बाबा मिलन में सूरज भाई के द्वारा बाबा ईर्ष्या पर ही बुलवा रहा है। नोटिस किया है सबने? और फिर लेकिन आप किसी ब्राह्मण से पूछ लो, बोले नहीं मेरे अंदर कोई ईर्ष्या नहीं। पर बहुत अच्छी बात है, मैं अपने आप को बोलूंगी बाबा, जैसे ही बाबा कहते हैं ना बच्चे ईर्ष्या है, तो तुरंत अंदर जाते हैं खबर लेने के लिए। फिर पता चलता हाँ बाबा है तो बहुत सूक्ष्म है, एकदम इतनी छिपके बैठी है कि सामने नहीं दिखती है। पर जितना भीतर, जितना साइलेंस, जितना देखना शुरू करो, एक एक इमोशंस को देखना शुरू, एक एक कंपैरिजंस को देखना शुरू करो, मन क्या चल रहा, बुद्धि क्या कर रही, दोनों को अगर देखना शुरू कर दो तो पता चल जाएगा कितनी ईर्ष्या पड़ी हुई है। खबर होगी तो हटेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा खबरदार रहो, खबर होनी चाहिए। माँ की बेटी से है, बेटी की माँ से है, बाप का बेटे से है, बेटे का बाप से, बहू की सास से है, सास की बहू से, सब जगह ईर्ष्या। जब आप किसी को अच्छा बोलते हो बहुत ध्यान से देखना, कुछ भी अच्छा बोलते, आपने चाय बड़ी अच्छी बनाई, एक बार अंदर चले जाना, तुरंत अंदर जाकर देखना क्या है अंदर। क्या ये बोलते वक्त जरा सी ईर्ष्या आई, मैं इतनी अच्छी नहीं बना पाती, मेरी तो कभी किसी ने तारीफ नहीं करी चाय की, इनकी बड़ी तारीफ हो रही। खुद भी तारीफ कर रहे हैं पर अंदर कोने में सूक्ष्म में पड़ा हुआ है ईर्ष्या। तो खबर, खबर बहुत रखो। ये पक्की बात है, अब बस खबर रखना शुरू करो, बाकी सब बाबा संभालता है। बस बाबा को बताओ मुझे खबर लग गई है, इट इज देयर, आई हैव टोल्ड यू, देन ही हैज हिज ओन वेज। बहुत प्यार से, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी प्रताड़ना के, वो आपको उससे अलग कर देगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बच्चों पिता की को रूहानी बाप दादा का याद को प्यार, गुड मॉर्निंग याद और प्यार, नमस्ते गुड नमस्ते मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ पाप को याद कर पावन बनना है। इस ड्रामा के यथार्थ, इस समय ड्रामा का यथार्थ क्या है? कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। माया कहाँ है? माया इस 6 फुट के भीतर ही बैठी है, इस ऑरा के भीतर बैठी है और बांधने की पूरी मेहनत कर रही है। मैं कोई झगड़ा नहीं कर रही हूँ, पर मैं उसके बंधन से मुक्त हूँ, सिर्फ जानकर। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना है। सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बता। सच्चा सच्चा पैगंबर, सच्चा सच्चा मैसेंजर बन इन सारे फीलिंग्स, इन सारे इमोशंस, इन सारी मान्यताओं, इन सारों को डायरेक्शन देना है। गो टू शांति धाम, सबको शांति में मोर्ज करते जाओ। इसीलिए शांति की बहुत प्रैक्टिस करनी कि शांत रह के इसको देख पाते हैं। और शांति शांति से 2 चीजें हो रही, एक तो देख पा रहे हैं और दूसरा उसको ट्रांसफॉर्म भी कर पा रहे हैं शांति से। उसके साथ फिर झगड़ा, रोना धोना, गिल्ट एंड रिजेक्शन ये सब नहीं कर रहे। नो हिंसा, उसको सुख में कन्वर्ट करे, सुख का रास्ता बताए। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। वरदान है बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं आता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थी सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। स्लोगन है नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। पहले से जो बाबा हमें प्री प्रिपरेशंस दे रहा है, आज की प्री प्रिपरेशन क्या है? क्या मिली आपको आज की प्री प्रिपरेशन? हम्म, कुछ भी नहीं है। अच्छी बात है। एक तो अभी दीदी आपने वही बताया ना कि जैसे दिख जाना, ईर्ष्या मुझे दिख गई, तो वो मुझे आगे चल के बहुत ज्यादा परेशान करे, उससे पहले ही मतलब बाबा को बताकर उससे रिलीफ पाना। हम्म, यस। और क्या प्रिपरेशन समझ आई? खबरदार। ओके। और कुछ? अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जब भी कोई असत्य बात देखते हो, सुनते हो, तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कई कहते हैं कि पाप कर्म है ना, पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना यह भी तो पाप है। मंथन ऑन 2 पॉइंट्स। थैंक यू तनिषा आत्मा। आकर्षण से मुक्त। थैंक यू। कई कहते हैं ये पाप कर्म है ना, पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना ये भी तो पाप है। लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी व सुनी जाती है तो उसे फैलाया नहीं जाता, कान में सुना और दिल में छिपाया। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है तो ये छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। इसलिए इस कर्मों की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति धारण करो। यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति धारण करो।
ओम शांति। थैंक यू बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। और अभी सबके पास 15 मिनट्स हैं। यज्ञ रक्षक बन सकाश सेवा करेंगे। ओम शांति। तो कोई जाएगा नहीं,